वॉच मोजो हिंदी में आपका स्वागत है और आज हम हाउस ऑफ ड्रैगन्स को गेम ऑफ थ्रोन्स के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। When you play the Game of Thrones, you win or you die. इस वर्सेस के बैटल के लिए हम जॉर्ज आर मार्टिन के ओरिजिनल फैंटेसी HBO सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले सीजन्स को देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि इसके प्रीक्वल शो की इनॉग्रल सीजन इसके खिलाफ कैसे खड़ा होता है। दोनों शोज के स्पॉयलर्स हैं, इसलिए पहले से सचेत रहें। अगर आपको लगता है कि हमने आयरन थ्रोन पर बैठने के लिए गलत शो को चुना है तो कमेंट्स कर हमें जरूर बताएं कि हम गलत क्यों हैं। राउंड 1 कैरेक्टर्स। हाउस ऑफ द ड्रैगन के पहले सीजन में कुछ बेहतरीन कैरेक्टर्स थे। You've gone too far. What have I done but what was expected of me? Forever upholding the kingdom, the family, the law. एलिसेंट हाईटावर एक ऐसी क्वीन है जिसकी साजिशों के कारण हम उसे कोसते हैं, भले ही हम उसे समझते हों। रायनेरिया एक अंडरडॉग है। विसेरिस सीजन का सरप्राइजिंग इमोशनल कोर है। यहाँ तक कि चाइल्ड कैरेक्टर्स को भी कुछ आश्चर्यजनक गहराई और भावपूर्ण कहानी दी गई है। और डेमन एक आकर्षक वाइल्ड कार्ड है जिससे हम एक पल के लिए नफरत करते हैं और दूसरे ही पल में प्यार। You wear a crown. Do you also call yourself king? Once we smash the Triarchy, they name me King of the Narrow Sea. कैरेक्टर्स के इस ग्रुप का एक नेगेटिव ये है कि शो के अधिकांश प्राइमरी कैरेक्टर्स एक एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा हैं, कई समान नाम वाले जो आपके पर्सपेक्टिव के आधार पर या तो ताकत या कमजोरी हो सकते हैं। This is Aegon. Aegon. And this is Viserys. गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू से ही कई दिलचस्प कैरेक्टर के साथ हमें वेस्टेरोस की दुनिया में ले जाते हैं। It was great honor serving in the Night's Watch. The Starks have manned the wall for thousands of years. And you are a Stark. स्टार्क्स सम्मानीय हीरोज हैं, लैनिस्टर्स छलावपूर्ण फिर भी करिश्माई साबित होते हैं। और उन ग्रुप्स में भी कुछ स्टैंड आउट्स हैं जैसे कि नेड और टायरियन। Let me give you some advice, bastard. Never forget what you are. The rest of the world will not. Wear it like armor, and it can never be used to hurt you. जॉन और नाइट वॉच के ब्रदर्स शानदार हैं और डेनेरियस खुद की ही क्षमता को साबित करती हैं। यहाँ तक कि रॉबर्ट बेरेथियन और खल ड्रोगो जैसे पहले सीजन में ही खत्म हो जाने वाले कैरेक्टर्स भी सालों बाद भी यादगार बने रहते हैं। अपने प्रीक्वल शोज के कॉन्ट्रास्ट में गेम ऑफ थ्रोन्स में बहुत ही बड़ी कास्ट है जो हर किसी पर ट्रैक रखना मुश्किल बना सकती है। दोनों ही शोज में सूक्ष्म और सम्मोहक कैरेक्टर्स को प्रदर्शित करके ऑडियंस को तुरंत आकर्षित करने में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। हालांकि हाउस ऑफ ड्रैगन्स में कई ग्रे शेड्स कैरेक्टर्स होने के बावजूद भी गेम ऑफ थ्रोन्स में कई प्रकार के कास्ट और अधिक शुरुआती स्टैंड आउट्स देखने को मिलते हैं। इसलिए इस राउंड की विजेता है गेम ऑफ थ्रोन्स। I happen to be a great judge of character. हाउस ऑफ द ड्रैगन 0 और गेम ऑफ थ्रोन्स 1। राउंड 2 अडेप्टेशन। गेम ऑफ थ्रोन्स की भारी सफलता के बाद हाउस ऑफ द ड्रैगन को अपनाना बहुत ही बड़ी चुनौती थी, लेकिन शो रनर्स ने इसे खूबसूरती से आगे बढ़ाया है। Aegon called his dream the Song of Ice and Fire. This secret, it's been passed from king to heir since Aegon's time. हाउस ऑफ द ड्रैगन ने न केवल अपनी सोर्स मटेरियल फायर एंड ब्लड की एक्यूरेट वर्जन को डिलीवर करने में कामयाब रहा है, बल्कि कुछ मायनों में इसे इम्प्रूव भी किया है। बुक के वन नोट कैरेक्टर्स या बैकग्राउंड प्लेयर्स इस शो में एक नई डायमेंशन लाते हैं। इसके अलावा क्योंकि फायर एंड ब्लड एक हिस्टोरिकल स्टाइल में लिखा गया है, कुछ जानकारी अस्पष्ट है जैसे कि स्ट्रॉन्ग्स को किसने मारा। You pass judgment. The Queen makes a wish. What servant of the realm would not strive to fulfill it? शोज में नए रेवलेशंस के साथ इस जानकारी को भी एग्जैजरेट किया गया है। ऐसा ही कुछ कैरेक्टर्स की अपीयरेंस में जैसे कई बड़े बदलाव भी लाए गए हैं। That is no true Valarian, and certainly no nephew of mine. जब गेम ऑफ थ्रोन्स की शुरुआत हुई तो इतने विशाल काल्पनिक दुनिया को छोटे पर्दे पर लाने का विचार भी नया था।
हालांकि शो रनर्स डेविड बेनियोफ और डीबी वाइज को लेटर सीजन्स के लिए क्रिटिसिज्म भी मिला, लेकिन सीजन 1 में उनका काम इनक्रेडिबल रहा है। Did we win? We wouldn't be having this conversation if we didn't. बैटल सीजन्स को समय और धन बचाने के लिए संग्रहित किया गया है। वो एक्सपोजर डिलीवर करने के लिए और समान रूप से कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए मोनोलॉगस का उपयोग करते हैं। उन्होंने नॉन पीओवी बुक के कैरेक्टर्स के साथ कुछ नए सीन्स भी किए हैं, जिससे नई और एक्साइटिंग डायनामिक्स पैदा हुई, जैसे कि वेरिस और लिटिल फिंगर के बीच। But enough about me. How have you been since we last saw each other? Since you last saw me, or since I last saw you? Now, the last time I saw you, you were talking to the Hand of the King. Saw me with your own eyes. बेशक कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइंस में कुछ स्ट्रीमलाइनिंग तो है, लेकिन अधिकांश एडेप्टेशंस के साथ ऐसे ही होता है। Well, that makes it simple then. I suppose it does. प्रत्येक सीरीज उनके आधारित बुक्स को शानदार रूप से अडेप्ट करते हैं। हालांकि फैक्ट ये है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन ने अपने आधारित बुक फायर एंड ब्लड पर एक्सपैंड किया है, साथ ही उसके एम्बिगियस नेचर को भी ध्यान में रखा गया है। यह हमारे ओपिनियन में थोड़ी बढ़त देता है। I have come looking for an unencumbered opinion. That's all I would ever give, Your Grace. इस राउंड के विजेता हैं हाउस ऑफ ड्रैगन। तो स्कोर है हाउस ऑफ ड्रैगन 1, गेम ऑफ थ्रोन्स 1, राउंड 3 राजा। King Viserys of House Targaryen, the first of his name, King of the Andals and the Rhoynar and the First Men, Lord of the Seven Kingdoms and Protector of the Realm. हाउस ऑफ द ड्रैगन में सीजन 1 के अधिकांश भाग में विसेरियस टारगेरियन ही राजा हैं। विसेरियस को अक्सर लोगों ने वीक, वाइल्ड और इनडिसिसिव के रूप में देखा है, यहाँ तक कि उनके परिवार वालों ने भी। It was never my brother's strongest trait. What? Being king. हालांकि ये बिल्कुल सच है कि आयरन थ्रोन पर बैठने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में से विसेरियस भी एक हैं। उनकी काइंडनेस और डिसेंसी उनके काम को धीमी कर देती होगी, लेकिन उनकी यही विशेषता ने उनके खंडित परिवार और राज्य को सिविल वॉर से बचाया है। वे आगे की सोचने वाले थे। अपनी बेटी रायनेरिया को अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया गया और दृष्टिकोण नजर रखते थे। उनके प्रोफेटिक ड्रीम्स और उनकी इंटरेस्ट ही कारण हैं। It was a dream. And just as Daenerys foresaw the end of Valyria, Aegon foresaw the end of the world of men. फिर भी हम ये आर्ग्यू नहीं कर सकते कि उनके एक्शंस ने भी एक बड़े युद्ध के बीज बोए हैं और अनजाने में बहुत ही कम टारगेरियन को थ्रोन्स प्राप्त हुआ। I have no wish to rule, no taste for duty, I'm not suited. You get no argument from me. गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 1 में भी 2 राजा आयरन थ्रोन पर बैठते हैं। पहला राजा रॉबर्ट बैरेथियन है। Robert. What? Oh. An inspiring sight for the people, eh? Come, bow before your king. अपने दिनों में एक इनक्रेडिबल वॉरियर के रूप में घोषित होने वाला रॉबर्ट सिंहासन पर गरीब राजा साबित होता है। उनके बेवजह खर्च ने राज्य को बैंकरप्ट कर दिया। उनकी क्वीन के साथ पूर्ण रिलेशनशिप के कारण उनके मृत्यु के बाद सक्सेशन क्राइसिस पैदा हो जाती हैं। I took you for a king. Hold your tongue. फिर भी वो एक शानदार कैरेक्टर हैं, लेकिन एक रूलर के रूप में खैर वे अपने सो कॉल्ड बेटे जॉफरी से तो बेहतर ही हैं। Tell me, which do you favor? Your fingers or your tongue? रॉबर्ट की मृत्यु के बाद गोरे बाल वाला साबित करता है कि पावर कुछ लोगों को नहीं दी जानी चाहिए, वरना केवल फन के लिए अपने आसपास के लोगों को पीड़ा देता है, बल्कि नेड स्टार्क का एग्जीक्यूशन में आने वाले युद्ध को और भी बुरा कर सकता है। So long as I am your king, treason shall never go unpunished. Sir Ilyn, bring me his head. रॉबर्ट बैरेथियन जितना एंटरटेनिंग है और जितना हम जॉफरी से नफरत करना पसंद करते हैं, विसेरियस 2 सीजन 1 का सबसे अच्छा राजा है। उसके सक्सेशन कॉजिंग इश्यूज के बावजूद भी उस डिटरमाइंड इलनेस प्रोन मोनार्क के लिए हम राउंड 3 को हाउस ऑफ ड्रैगन के नाम करते हैं। It's a small cut from sitting the throne. It's nothing. इस राउंड में विजेता है हाउस ऑफ ड्रैगन। स्कोर है हाउस ऑफ ड्रैगन 2, गेम ऑफ थ्रोन्स 1, राउंड 4, ट्विस्ट्स और शॉक्स। What will you do now? Will you strike the child down? Or हाउस ऑफ द ड्रैगन अपने पहले 10 एपिसोड्स में ढेर सारे सरप्राइजेस और शॉक्स डिलीवर करता है। मेजर कैरेक्टर की क्रूर और अचानक मौत होना वेस्टेरोस की अनयूजुअल ट्रेडिशन रही है। पहली सीजन में सिंहासन पर कितना ध्यान फोकस किया गया, इस बात का सबूत विश्वासघात और राजनीति है।
has happened? कुछ ट्विस्ट जैसे रायनेरिया और डेमन ने लेनो की मौत का ढोंग किया बुक रीडर्स को भी आश्चर्यचकित कर दिया। फिर भी जबकि हाउस ऑफ द ड्रैगन के पहले सीजन में ऐसे कई शानदार शॉकिंग मोमेंट्स हैं, ऑडियंसेस इस प्रकार के सरप्राइजेस की आदी है। साथ ही यह जानना मुश्किल है कि इनमें से कुछ इवेंट्स कितने यादगार होंगे, जबकि सीजन हाल ही में एयर हुआ था। He can keep his tongue. गेम ऑफ थ्रोन्स में मॉडर्न टेलीविजन के कुछ यादगार और शॉकिंग ट्विस्ट मौजूद हैं। The things I do for love. इसके पहले सीजन ने पब्लिक डिस्कोर्स में कई टैबू लेकिन महत्वपूर्ण विषयों की भीड़ को पेश किया। इतना ही नहीं बल्कि इसके कई आश्चर्यजनक मौतें अब तक के सबसे यादगार या भयानक में से एक है। इसने इस आइडिया को पॉपुलराइज किया कि ड्रामाज में कोई और भी मर सकता है। नेड स्टार्क की मौत ने सबको परेशान कर दिया, लेकिन कैरेक्टर्स को ही मार देना ये तो इलीगल है। और सीजन 1 के बिट्रेल्स भी जोर का झटका देते हैं। I did warn you not to trust me. समय ने सीजन 1 के कुछ सरप्राइजेस को डल कर दिया होगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जबकि हाउस ऑफ द ड्रैगन के ट्विस्ट अपने प्रीडिसेसर के पहले सीजन के ट्विस्ट से बराबर या उससे अधिक हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के शॉक्स हमें कुछ अलग तरीके से हिट करते हैं। इनमें से कुछ टीवी के लैंडमार्क्स भी हैं। इस राउंड के विजेता हैं गेम ऑफ थ्रोन्स। You don't fight with honor. No. He did. और स्कोर में दोनों बराबरी पे हैं। हाउस ऑफ ड्रैगन्स 2, गेम ऑफ थ्रोन्स 2। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप वीडियोस फोन पर देख रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। राउंड 5, कहानी। This is no trivial gesture, Rhaenyra. Dragon's Saddle is one thing, but the Iron Throne is the most dangerous seat in the realm. हाउस ऑफ द ड्रैगन के पहले सीजन में टारगेरियन के एक्सटेंडेड फैमिली के भीतर होने वाले पॉलिटिकल स्ट्रिफ और फैमिली ग्रजेस पर ज्यादा फोकस किया गया है। उसमें कुछ सब प्लॉट्स भी हैं, जैसे कि स्टेप स्टोन्स में हुआ युद्ध, वरना फोकस तो गेम ऑफ थ्रोन्स पर ही रहा है। ये अरेने हमें तो समझ आ गई है। It was an ugly thing, I regret it. We play an ugly game. And now, for the first time, I see that you have the determination to win it. एक और ये एक ताकत है, क्योंकि सेंट्रल स्टोरी लाइन पर फोकस देना मतलब कैरेक्टर्स पर अधिक फोकस करना और प्रत्येक नया डेवलपमेंट प्लॉट को आगे ले जाता है। दूसरी ओर एक ही स्टोरी लाइन पर अधिक फोकस करने से हाउस ऑफ द ड्रैगन में ज्यादा वैरायटी दिखाई नहीं देती है। Of course. It's not my daughter you lust for, is it? It's my throne. गेम ऑफ थ्रोन्स अपने पहले सीजन में ही कई सारी स्टोरी लाइंस को टैकल करता है। किंग्स लैंडिंग में द ग्रेट गेम है, डॉथरकी के साथ एसोस में डेनेरिस की जर्नी है, और वॉल पर जॉन का समय और उस वॉल के परे भी खतरे को जानना भी शामिल है। Do you think your brother's war is more important than ours? No. When dead men and worse come hunting for us in the night, do you think it matters who sits on the Iron Throne? इनमें से कुछ मेजर प्लॉट्स भी हैं, जैसे रॉब का युद्ध में जाना या वेल में टायरियन का ट्रायल। प्रत्येक सब प्लॉट दूसरे से बिल्कुल ही अलग है और बहुत ही कंपेलिंग भी, लेकिन वैरायटी दोहरी तलवार की तरह हो सकती है। You're servants of justice. That you were avenging my father when you shoved your sword in Aerys Targaryen's back. कैरेक्टर्स के ग्रुप के बीच की दूरी कभी कभी पूरी कहानी को डिस्कनेक्टेड महसूस करा सकती है। इस तरह अगर कोई एक स्टोरी लाइन आपको आकर्षित नहीं कर सकती है, शो के उस पोर्शन से कुछ व्यूअर्स डिस्करेज जरूर हो सकते हैं, जबकि एक सेंट्रलाइज्ड कहानी में ऐसा नहीं हो सकता। He named you protector of the realm. He did. She won't care. इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि दोनों शोज अपने पहले सीजन में एक मनोरंजक और शानदार कहानी पेश करते हैं, लेकिन अगर हमें किसी एक को चुनना है तो वो होगा गेम ऑफ थ्रोन्स। जिस स्कोप को ये टैकल करता है वो बहुत ही बड़ा है और प्रभावशाली भी है, और इसके साथ गेम ऑफ थ्रोन्स जीत को सुनिश्चित करता है, जो कि बहुत ही क्लोज विक्ट्री है। The King in the North! The King in the North! The King in the North! तो विजेता हैं गेम ऑफ थ्रोन्स। हाउस ऑफ द ड्रैगन 2, गेम ऑफ थ्रोन्स 3। 3 से 2 के स्कोर से विजेता गेम ऑफ थ्रोन्स हैं।
क्या आपने इस वीडियो का आनंद लिया? वॉच मोजो के हमारे अन्य क्लिप्स को देखते हुए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए वॉच मोजो हिंदी।